हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपका मेरा दिली इस्लाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ईमानतदारी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में क्या दर्स मिलता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि ईमानतदारी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। यहाँ पे हमें दो हवाला जात मिलते हैं। पहला जो हवाला हमें मिलता है वो है पहला क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 2 आयत। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। ईमानतदारी के हवाले से हमें जो दूसरा हवाला मिलता है वो है दूसरा क्रंथियों उसका 6 बाब उसकी 9 आयत। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, गुमनामों की मानिंद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हवाओं की मानिंद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिंद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे ज़ीज़ो, हमें भी ईमानतदार बन के रहना चाहिए ताकि हम खुदावंद को पसंद आ सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से ये आपको और मुझे ढेरों बरकत से नवाजे। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।